हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सबको बताते कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी पेड इंटरेस्ट 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने होती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखनी होगी। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम का एड्रेस डाल के परीक्षा की शिक्षा सर स्मारक को तो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से नहीं मिलेगा तो आप लोग लिंक दिए गए वहां से भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, साफ रातों की अपेक्षा जो है मेघाच्छन्न रातें जो है गर्म होती है, क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं, बताइए। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें जो है गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं। तो मेघ मुख्यतः आपके हो जाएंगे साथियों, पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से जो उष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलती है, मेघ यानी कि बादल की वजह से वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है, इसकी वजह से जो है हमें गर्मी लगती है। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताइए, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, थार मरुस्थल या सतपुड़ा पर्वतमाला में। भारत में छत्रक सेल की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत में छत्रक सेल आपके जो थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तीसरा नंबर आपके क्वेश्चन सामने दिया गया है, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है, बताइए। उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है कहाँ की विशेषता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है कहाँ की विशेषता है, तो यह विशेषता आपकी हो जाएगी साथियों कच्छ की खाड़ी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए, चौथा नंबर है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता अगर देखे जाएंगे तो आपका हो जाएगा कीमत पर नगण्य प्रभाव। ठीक है, कीमत पर नगण्य प्रभाव जो है अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, चार क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपके और चार क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? बताइए, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है। स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान है या संघीय राजस्व के अंश है, बताइए। देखिए, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो स्रोत होता है सरकारी अनुदान होता है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है वह होता है पंचायती राज का अधिकतम आय का स्रोत। छठा नंबर है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है। ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, बहुजन समाज, बताइए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या हो जाएगा, बताइए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्य समाज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन सात नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक थे कौन। तो इसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए, आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइए। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कारुवाकी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, कारुवाकी जो है सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। क्वेश्चन 9 है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के रचयिता कौन, बताइए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, दाया भाग के रचयिता थे कौन। दाया भाग के रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका जिमुत वाहन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, दाया भाग के रचयिता आपके जिमुत वाहन है। 10वां नंबर है, रामचरित की रचना किसने की, बताइए। रामचरित की रचना किसने की थी। रामचरित की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है संध्याकर नंदी। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, रामचरित की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है संध्याकर नंदी। एक मिनट।
सॉरी, रामचरित, अच्छा रामचरित बोला है ना। रामचरित मानस की कालिदास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रामचरित सिर्फ बोला है तो संध्याकर नंदी। 11 नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर का होगा। चलिए ध्यान से। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, बताइए। अकबर के नवरत्न में से बीरबल जो है किस अभियान में जो है मारे गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है मारे गए थे, ठीक है। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल जो है यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय क्या हुए थे, मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय को किसका अधिक्षरण करने का अधिकार, बताइए। उच्च न्यायालय को जो है किसका अधिक्षरण करने का अधिकार है, विधि विभाग का, अधीनस्थ न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, लोकसभा आयोग क्या। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अधीनस्थ न्यायालय का, ठीक है। उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालय का अधिक्षरण करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, 13, 14 नंबर, 15 और 16, ठीक है, यहाँ पे दिए गए। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, बताइए। ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है साथियों आपका बागानी कृषि को, ठीक है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय जो है बागानी कृषि से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहते होते हैं। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका बाजार कृषि। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए 15, 16 नंबर सामने है, बताएंगे इसका आइडेंटिटी का। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से। खजुराहो के मंदिर का संबंध आपका हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 16 नंबर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखें क्या देगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, बताइए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, बताइए। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के लिए कितने चैनल बनाए गए हैं, तो इसके लिए आपके कुल चैनल 6 बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के लिए 6 चैनल बनाए गए। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेता है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर का। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए 20 नंबर है, भारी मशीनरी प्लांट कहाँ स्थित है, बताइए। भारी मशीनरी प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके स्थित है साथियों रांची में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारी मशीनरी प्लांट आपका जो है रांची में स्थित है। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए 22 नंबर है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन सामने देखें, पवन ऊर्जा को उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, या छठा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पांचवा स्थान है, ठीक है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में आपका पांचवा स्थान आता है। 24 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत के किस राज्य में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत के सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 330 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को जो है लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइए।
ऑस्टिन के साथ संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है आपका ऑस्टिन के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया साथियों राइट होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन से निवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कुल सदस्यों के 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है सदन से निवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। ठीक है, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग या योजना आयोग? तो कौन सा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो संवैधानिक निकाय की बात करेंगे तो आपका योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत घटती है या वस्तु की कीमत बढ़ती है या उतनी ही रहती है, या वस्तु की मांगे की मात्रा घटती है? नहीं, ये तो होने वाला नहीं है। देखिए जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, सीधी सी बात है उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ठीक है, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन से मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो आपका मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, यानी कि प्राप्त है। चलिए 31वां प्रश्न क्या देगा, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आपका IRDA के द्वारा। ठीक है, IRDA के द्वारा जो है भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्षेत्र जो होता है किसी क्षेत्र को हजार, किस क्षेत्र किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, बताइए। किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को, आयरलैंड को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 33वां प्रश्न सामने देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कथन सही है यहाँ पे? ठीक है, तो कौन सा या कौन से कथन सही की बात करेंगे तो देखिए, अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, गलत कथन है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, तो ये भी गलत दिया गया। अम्लों में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, यानी कि ये वाला कथन आपका जो है सही दिया गया। ठीक है, अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को जो है इसकी क्षारता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। विस्थापनीय मतलब जो अ, परमाणु छोड़ के जाते हैं उसको कहते हैं विस्थापनीय परमाणु। ठीक है, तो मतलब जो छोड़ के जाते हैं वो क्या होता है आपका क्षारीय होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक आपका कहा जाता है यहाँ पे, देखिए, चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 35वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है कौन, बताइए। पुस्तक माई स्टाइल क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे साथियों कपिल देव। ठीक है, पुस्तक क्रिकेट माई लाइफ, सॉरी स्टाइल है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक आपके हैं कपिल देव जी। 36 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है, बताइए। आपने आईपीओ आईपीओ बहुत बार सुना होगा, तो आईपीओ का अर्थ क्या होता है? जैसे बोलते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म देखे जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों इन इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका आइटम। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब जो है उस कंपनी के शेयर्स जो है पब्लिक के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, बताइए। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी उस देश का नाम है या गणराज्य का नाम है जिसका क्षेत्रफल केवल जो है 21 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सब संसार का सबसे छोटा है। ठीक है, 38 है 38 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका
नॉल एंड रुस्का। ठीक है, नॉल एंड रुस्का जो है इनका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले व्यक्ति का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, या उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, या बहुमुखी अधिकार है? तो यह अधिकार उसका जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय का है, और यह उसका जो है मौलिक अधिकार है। 40 नंबर है, जैन धर्म के तीर्थंकरों में अंतिम थे कौन? बताइए, जैन धर्म के तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम आपके थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। पहले आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। 41 नंबर है, भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 42 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है साथी है कहाँ पे? तो बस्तर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका बस्तर में स्थित है। 43 43 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिनके 56 तक्षित स्तंभ जो संगीत में स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बताइए, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो संगीत में स्वर निकालते हैं। ठीक है, स्वर निकालते हैं, ये आपका स्वर है, कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपके अवस्थित साथियों हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 44 नंबर है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों से विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? बताइए, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आधार जो है साथियों तापमान है। ठीक है, अलग अलग तापमान के ऊपर जो है अलग अलग क्षेत्र को, मतलब वायुमंडल को जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों है 45 नंबर क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से औसतम ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए, क्षोभ मंडल की धरातल से औसतम ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यह साथियों हो जाएगी आपकी 14 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसतम ऊंचाई जो है लगभग 14 किलोमीटर की है। चलिए 46 नंबर है, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा जो है अंग्रेजी? बताइए, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। देश के एकमात्र राज्य नागालैंड की जो राजभाषा है क्या है? अंग्रेजी है। 47 है, 47 नंबर उत्तर देंगे। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो यह आपका लगता है साथियों कहाँ पे? बिहार राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला आपका जो है बिहार राज्य में लगेगा। 48 48 नंबर है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित कहाँ पर? श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? श्री अरविंदो आश्रम की अगर बात करेंगे तो आपका पुदुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? बताइए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके माधवाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए सभी के लिए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है मुंशी प्रेमचंद है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया साथियों राइट होगा। चलिए क्लियर सभी को। चलिए तो प्रैक्टिस सेट आपका जो है 12 कंप्लीट होगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें, कृपया अपने उत्तरों की जांच करें और रिवीजन जारी रखें। ठीक है, इसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी को ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमें जो है नीचे बता दीजिएगा कमेंट में, आप सभी को वाला पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताएं, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि सभी ने जो है अच्छे से क्लास को देखा होगा। उम्मीद करता हूँ
कि सभी को जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा रिवीजन कीजिएगा और नीचे हमें बताइएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।